ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं तब आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक क्लियर जा रही होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा बिहार के नक्शे के बारे में, क्योंकि जब भी हम लोग बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो मैपिंग ऑफ बिहार से अमूमन आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। और जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्रम में आपको बिहार के एक एक पहलू चप्पे चप्पे से वाकिफ आपको होना चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो में हम लोग बिहार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और साथ ही साथ बिहार के मैपिंग को कवर अप करेंगे। अमूमन जब भी हम लोग मैपिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा मतलब कि कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये यहाँ कहां पे है, नेपाल किधर है, बिहार के बाजू में, यूपी किधर है, झारखंड किधर है, बंगाल किधर है। तो अगले आपके 10 से 15 मिनट में आपको बिहार से जुड़े हुए चप्पे चप्पों की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा और उन ट्रिक्स को शुरुआत में याद करने में थोड़ा आसानी रहेगा और बाद में जब आपके मैपिंग को कवर अप आप कर लीजिएगा तो आप इस तमाम तरह के प्रोस्पेक्ट को जान जाइएगा। तो जब भी हम लोग मैपिंग की बात करते हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे पहले बिहार का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या लोकेशन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बिहार के डिविजन्स के थ्रू इनके ट्रिक्स को याद करेंगे कि आखिर बिहार के जिले कौन से कहां पे हैं। और फिर लास्ट में मैं ब्लैंक मैप पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि बिहार के कौन से जिले आपको किस जगह पे मौजूद नजर आएंगे। तो चलिए दोस्त, करते हैं सबसे पहले शुरुआत हम लोग बिहार के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिहार कहां पे है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यह है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, और यहां पे है हमारा बिहार। बिहार हमारा एक ईस्टर्न स्टेट है यानी कि पूर्वी राज्य है। 3 राज्यों से घिरा हुआ और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बिहार की लगती है। जब भी हम लोग बात करते हैं बिहार के पश्चिम में, यहां पे आपको नजर आता है उत्तर प्रदेश, जिसके साथ बिहार के टोटल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं अभी आगे हम लोग देखेंगे। वहीं बिहार के दक्षिण में है झारखंड और यहां से भी बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, इसको भी हम आगे देखेंगे। और बंगाल है यहां पे आपके पूर्व में, जिसके साथ बिहार के 3 जिले, और इसके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में है इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि नेपाल, जिससे बिहार के टोटल आपके 7 जिले सीमा साझा करते हैं। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भारत नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो वैसे ही हमारा बिहार भी हमारे भारत का ही एक राज्य है। यह भी आपके नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपको मौजूद नजर आ जाता है। तो आइए जरा हम लोग बिहार के जिलों को जरा देखें। यह आपके बिहार के जिले हैं। आप बोलेगा सर ये तो बिहार का जिला है, ये तो जिला हमें कहीं भी मिल जाएगा, इसको हम याद कैसे करें, कैसे समझें। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है और ये जो ट्रिक है इसको बेसिकली हम डिवीजन के आधार पर बिहार के जिलों को याद करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बिहार के नक्शे पे, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आप लास्ट में आपके प्रैक्टिस कराऊंगा और खुद आप समझ जाएंगे। सबसे पहले बिहार में टोटल आते हैं 9 डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं मंडल, और 9 डिवीजन, और इसमें आपके हैं टोटल 38 जिले यानी कि आपके 38 आपके डिस्ट्रिक्ट्स बिहार में नजर आ जाते हैं। सबसे पहले डिवीजन्स के आधार पर याद करते हैं तो बिहार के सबसे बड़े डिवीजन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो है आपके तिरहुत डिवीजन। अब इस तिरहुत डिवीजन को अगर हम देखें तो हम देखेंगे इसमें जो जिले हैं उन जिलों को पहले आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप याद करेंगे। सबसे पहले तिरहुत डिवीजन, ये जो ग्रीन से है ये है आपका तिरहुत डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर आपके है मुजफ्फरपुर। अब इसमें देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये टोटल 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में अगर कुछ आपको कॉमन चीजें नजर आ रही है, अगर आप गौर से देखिएगा तो आप यहां देखेंगे कि जैसे देखिए चंपा, सीता, वैशाली, 4 लड़कियों के नाम और 2 लड़कों के नाम, शिव और आपका मुजफ्फर। जैसे हमारा देश सेकुलर है वैसे ठीक उसी प्रकार से तिरहुत डिवीजन भी सेकुलर है। तो आपको दिमाग में रखना है 4 लड़कियों के नाम और 2 लड़कों के नाम, और इससे हमारा क्या बनेगा, तिरहुत डिवीजन। चंपा से चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, वैशाली से वैशाली, और 2 सेक्युलर नाम, शिव से शिवहर और मुजफ्फर से मुजफ्फरपुर। यह हमारा है तिरहुत डिवीजन, और 6 जिले आपके दिमाग में रहने चाहिए। लोकेशन आप देखिएगा मैं आपको बार बार, तो आपकी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अब यह हो गया हमारा पहला डिवीजन। अब इसके बगल में आपको दिमाग में रखना है कि जैसे यहां पे वैशाली है, ये तिरहुत आपका डिवीजन है, यहां वैशाली है, इसके बगल में आपको नजर आएगा दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन में आपके मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो
तो आपको दिमाग में रखना है, जैसे तिरहुत डिवीजन आपके दिमाग में आ गया कि भाई 4 लड़की है 2 लड़के हैं। यह है आपका वैशाली, वैशाली नाम के दिमाग में रखिएगा। वैशाली नाम की एक लड़की है जो कि बीपीएससी उत्कर्ष की क्लास करती है। इमेजिन कीजिए, कहानी स्टोरी बिल्ड कीजिए, बीपीएससी उत्कर्ष पे क्लास करती है, बीपीएससी उत्कर्ष पे क्लास करके चाणक्य बैच में भी पढ़ती है और करने के बाद उसका रिजल्ट भी निकल जाता है। और बीपीएससी एग्जाम में रिजल्ट निकलना मतलब एसडीएम बनना, अगर आप टॉप के रैंक पे लाते हैं तो वैशाली नाम की लड़की है जो बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करके स्टोरी बिल्डअप कीजिए और वो बन जाती है एसडीएम, एसडीएम। और ये हो गया हमारा दरभंगा डिवीजन, जिसमें है आपके समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। तो ये 3 जिले आपके किस में आएंगे? तो ये 3 जिले आपके हो जाएंगे दरभंगा डिवीजन में। टोटल हमारे 9 जिले हमारे दिमाग में आ गए कि भाई 9 जिले कहां कहां हैं। अब इसी के बगल में इसी कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप ही एसडीएम बन जाइएगा, वैशाली की जगह आप हो और आप एसडीएम बन जाइएगा, तो जो भी आपके सगी संबंधी दोस्त या मुझे या जो भी आपके गुरुजन हैं, जो आपके सगे संबंधी या रिश्तेदार हैं, उनको आप क्या कीजिएगा? इन्फॉर्म कीजिएगा। इन्फॉर्म कैसे कीजिएगा? एसएमएस के थ्रू कीजिएगा। तो उसके बगल में आप वैशाली नाम की लड़की एसडीएम बनने के बाद करती है एसएमएस, यानी कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। एस से सहरसा, एम से मधेपुरा, एस से सुपौल। तो ये हो गया आपका कोसी डिवीजन। कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर आपके पड़ जाएगा सहरसा में। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो हमारे 3 डिवीजन कवर अप हो गए। अब इन 3 डिवीजन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इन 3 डिवीजन के बाद आपका एसएमएस आया। अब ये कहानी को यहां पे छोड़िए। एक वैशाली नाम की लड़की है, सबसे पहले तिरहुत डिवीजन जहां पे 4 लड़की 2 लड़के, उसमें एक वैशाली नाम की लड़की वो एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद वो करती है एसएमएस। तो ये 3 डिवीजन आपके क्लियर। अब जब आपके अब एसएमएस को दिमाग में रखिए। अब जब आपके फोन में मान के चलिए कोई एक फ्रॉड का एसएमएस आया, आपके कुछ बैंक से अकाउंट के पैसे कट गए, तो आप क्या कीजिएगा? कहां जाइएगा? भाग करके जाइएगा बैंक में। तो भाग करके जाइएगा बैंक में। इससे आपका हो गया भागलपुर डिवीजन, भागलपुर और बांका। भागने से हो गया बांका और जाइएगा कहां पे? भागलपुर से हो गया आपके भागने से भागलपुर और बैंक से हो गया आपका बांका। तो ये 2 जिले हैं, यह है आपके भागलपुर डिवीजन, जो कि बिहार का सबसे छोटा डिवीजन। अब जब आप बैंक में गए तो बैंक में जाने के बाद आप कहिएगा, जैसे मान के चलिए अरे पीके तुम, जैसे पीके कोई नाम है, पवन कुमार, पुष्पा कुमारी, कुछ भी नाम इमेजिन कीजिए। तो अरे पीके तुम, तो अरे से हो गया अररिया, पीके से हो गया पूर्णिया और के से हो गया कटिहार और किशनगंज। तो ये 4 जो हैं आपके पड़ जाएंगे कौन से? तो ये 4 आपके पड़ते हैं पूर्णिया डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर आपके पूर्णिया में है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि गोपाल यानी कि विष्णु के अवतार, शिव यानी कि महेश, गोपाल हो या शिव हो, दोनों का सार एक ही होता है, दोनों एट द एंड वही कहना चाहते हैं। तो बस यही दिमाग में रखना है, गोपाल और शिव का सार एक ही है। तो गोपाल से हो गया गोपालगंज, शिव से हो गया सिवान और सार से हो गया सारण, और ये आपका हो गया सारण डिवीजन। यानी कि उत्तर बिहार के लगभग सारे जिलों को हम लोगों ने देख लिया, दक्षिण बिहार के हम लोगों ने भागलपुर बांका को देख लिया। अब आइए एक नया स्टोरी बिल्डअप करते हैं। ये स्टोरी में आप देखिए, इसको आप इस ट्रिक के साथ शुरुआत में आपको फायदा देगा, लेकिन बाद में आप जब इसको देखिएगा बार बार समझिएगा, मैप पे लोकेट कीजिएगा, ब्लैंक मैप पे, तो इस तरीके से सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, जैसे मैं अभी ब्लैंक मैप में आपको करके दिखाऊंगा अभी। अब जैसे मान के चलिए हम लोग बात करते हैं पटना डिवीजन की। तो पटना डिवीजन में आप इमेजिन कीजिए, आजकल कुछ नाम कॉमन चलिए इमेजिन कीजिए, रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान, क्रिकेट टीम के, मेन क्रिकेट टीम के। और कैमूर को याद कर लीजिए आप, तैमूर, तैमूर से करीना कपूर, सैफ अली खान का बच्चा, यह भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल। तो रोहित और तैमूर दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई किस चीज के लिए हुई? भोजन के लिए। और कैसी लड़ाई हुई? तो बॉक्सिंग की हुई। कहां पे? पटना नालंदा में। तो पटना नालंदा में रोहित और तैमूर के बीच में लड़ाई हुई, बॉक्सिंग हुई भोजन के लिए। तैमूर से हो गया कैमूर, रोहित से हो गया रोहतास, बॉक्सिंग से हो गया बक्सर, भोजन से हो गया भोजपुर, और पटना नालंदा मैंने बता ही दिया शुरुआत में। तो ये आपका हो गया पटना डिवीजन, जो कि बिहार का हम कह सकते हैं सबसे समृद्ध डिवीजन के रूप में आपको नजर आता है। इस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे डिवीजन को देख लिया, 7 डिवीजन को। आइए 8वां डिवीजन जो कि है मगध डिवीजन। मगध डिवीजन की बात करते हैं, इसी आपके भोजन वाले स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और मान के चले जो भोजन है वो भोजन है आपका परवल, परवल को लेकर के, जिसको पटल कहते हैं, उसको लेकर के लड़ाई हुई। और नवादा के जहन में आया
और वो परवल लेने औरंगाबाद गया। दिमाग में रखिएगा, नवादा एक अच्छा आदमी है, उसके दिमाग में आया कि इस लड़ाई को खत्म करते हैं और परवल लाके दे देते हैं। तो नवादा के जहन में आया और परवल लेने वो औरंगाबाद गया। तो नवादा जहन से हो गया जहानाबाद, परवल से हो गया अरवल, और लेने गया औरंगाबाद, गया से हो गया गया, और औरंगाबाद से औरंगाबाद। ये हो गया आपका मगध डिवीजन। इस प्रकार से हमने हमारे 8 डिवीजन को देखा। और जो हमारे जितने बचे खुचे जिले, जैसे मुंगेर डिवीजन, इसमें मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये सारे के सारे जिले किसमें आ जाएंगे? तो ये आपके आ जाएंगे मुंगेर डिवीजन में। तो इस प्रकार से हम हमारे जो 9वें डिवीजन है, जो 9 के 9 डिवीजन है, उनके 38 जिलों को एटलीस्ट आपके दिमाग में लोकेट हो चुका है कि ये 9 के 9 जिले कहां पे है। अब आइए जरा इसको हम लोग ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहानी बताई थी, उसी कहानी को इमेजिन करना है। आप लोग को भी अपने एक ब्लैंक मैप को ओपन कर लेना है और या फिर हाथ से बना करके बिहार का नक्शा वहां पे लोकेट करना है। सबसे पहले हमने बात की थी तिरहुत डिवीजन की। तिरहुत डिवीजन के बारे में क्या मैंने बताया था? तो तिरहुत डिवीजन के बारे में मैं बताया था कि 4 लड़की और 2 लड़का। 4 लड़की कौन सा? चंपा, तो वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, और सीता से सीतामढ़ी और वैशाली, और 2 लड़का यानी कि शिव से शिवहर और मुजफ्फर से मुजफ्फरपुर। ये हो गया तिरहुत डिवीजन। अब ये वैशाली नाम की लड़की बीपीएससी का कोर्स लेती है, चाणक्य बैच लेती है, पढ़ती है, यूट्यूब पे क्लास करती है, और सबकी क्लास करने के बाद अजय सर, वेद सर, सुदीप सर, कृति मैम, सबकी क्लास करने के बाद बन जाती है एसडीएम। तो ये क्या बन गई? एसडीएम, यानी कि हो गया ये दरभंगा डिवीजन। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये आपका हो गया, यानी कि इसका हेडक्वार्टर दरभंगा। अब जब ये एसडीएम बनती है उसके बाद क्या करेगी? एसएमएस करेगी, यानी कि सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये आपका हो गया कोसी डिवीजन। ये आपका क्या हो गया? आपका कोसी डिवीजन हो गया। अब उसके बाद जब एसएमएस आता है तो आदमी के मन में क्या ख्याल आता है? बैंक से एसएमएस आ गया पैसे कटने का, तो भाग करके कहां जाता है? बैंक पर। तो भाग से हो गया भागलपुर, और बैंक से हो गया आपके बांका, ये हो गया आपका भागलपुर डिवीजन। और वहां पे जाने के बाद किशन को देखता है और बोलता है, अरे पीके तुम। किशन से हो गया किशनगंज, ठीक है, अरे से हो गया अररिया, पी से हो गया पूर्णिया, के से हो गया कटिहार, ये वाला आपका हो गया पूर्णिया डिवीजन। और इसके बाद मैंने बताया था गोपाल और शिव का सार एक ही है। तो मैंने बताया था गोपाल से गोपालगंज, सार से हो गया सारण, और शिव से हो गया आपका सिवान, ये आपका हो गया सारण डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर आपके सारण है। फिर मैंने आपको बताया था कि रोहित और तैमूर में, रोहित से हो गया रोहतास, तैमूर से हो गया आपके कैमूर, भोजन को लेकर के लड़ाई हुई, ठीक है, बॉक्सिंग हुई, तो बॉक्सिंग से हो गया बक्सर, भोजन से हो गया आपका भोजपुर, और पटना नालंदा में हुई, तो नालंदा और आपका पटना, ये आपका हो गया पटना डिवीजन। फिर उसके बाद मैंने मगध डिवीजन के बारे में बताया कि मगध डिवीजन मतलब कि जहानाबाद, मतलब जहन में आया। किसके जहन में आया? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसके जहन में आया? नवादा के जहन में आया, और वो परवल लेने औरंगाबाद गया। तो यहां पे आपका हो जाएगा नवादा, ये आपका हो जाएगा गया, ठीक है, जहन से हो गया जहानाबाद, ए से हो गया अरवल, और कहां लेने गया? तो भाई जहानाबाद गया परवल लेने के लिए। तो अरवल से आपका हो गया परवल, जैसा कि आप देख सकते हैं, औरंगाबाद गया उसके बाद, ठीक है। तो यहां पे आपका ये हो गया औरंगाबाद, ये हो गया आपका मगध डिवीजन। अब जो बचे कुछ आपके जिले हैं, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, इसके साथ ही साथ आपके बेगूसराय, खगड़िया, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? तो ये आपका आ जाएगा मुंगेर डिवीजन में। तो ये सारे के सारे बिहार के नक्शे आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके साथ ही साथ अब बिहार के अगर हम लोग नक्शे को देख लिए तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, हमारा बिहार 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ, भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड किया जाए तो 13वें नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि पे 10.4 करोड़ 2011 सेंसस के अनुसार, जो कि इसको 30वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य बनाते हैं। और नेपाल के साथ टोटल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब ऊपर अगर आपके दिमाग में लोकेशन आ चुका है तो आसानी से आप कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिमी चंपारण के साथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और रोहतास इकलौता ऐसा जिला जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। वहीं झारखंड के साथ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये टोटल आपके 8 जिले।
और बंगाल के साथ 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आप देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में यह नक्शा आ चुका है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आसानी से आप बिहार के मैपिंग को कर पाइएगा। और आप आने वाले वक्त में बीपीएससी एग्जाम में जब भी कुछ प्रकार के मैपिंग से क्वेश्चन है कि इसका लोकेशन कहां पे है, कैसे इस लोकेशन को फाउंड करें, तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। और इस प्रकार से आपके 1 से 2 नंबर इंश्योर हो जाएंगे, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो या बिहार से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जितने भी आपके बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और जो बिहार के बच्चे हैं या बिहार के जो भी हैं, एटलीस्ट ये एग्जाम भी बिहार के बारे में जानना, ना सिर्फ बीपीएससी के लिए बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक बेसिक चीज होनी चाहिए। तो जितने भी आपके बिहार के दोस्त हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बताइए कि हाँ भाई, इस तरीके से आप बिहार के पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, कौन सा जिला कहां पे है, किस जिले में क्या है चीज है और कौन सा जिला कहां पे किसके साथ सीमा साझा करता है, ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को आप जान सकते हैं। और अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर सारे लोग दें। तो मिलते हैं हम लोग वैसे ही अनेक दूसरे वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।